वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग यूजीसी नेट पेपर 2 हिस्ट्री के क्लासेस में अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली को देखेंगे और यहाँ से अक्सर प्रश्न बनते हैं, इसीलिए इसको अच्छे से गहराई से कॉन्सेप्ट के साथ समझना ज़रूरी है। आखिर बाजार नियंत्रण पद्धति क्या थी, इसे किसने लागू किया और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या थी, इसे क्यों लागू किया गया, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जान लें कि अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को क्यों लागू किया था। तो इसको लागू करने के पीछे था वह सैनिकों को नगद वेतन देने वाला पहला शासक था और सैनिकों को नगद वेतन जो दिया जाता था वो कम था, इससे सैनिक असंतुष्ट थे। तो उन्होंने बाजार नियंत्रण के माध्यम से ये प्रयास किया कि वस्तुओं के मूल्य को इस प्रकार नियंत्रित और कम करके रखा जाए कि सैनिकों को कम वेतन पर ही सारी सामग्री उपलब्ध हो जाए और वो जो असंतुष्टि की भावना उसकी ख़त्म हो जाए और वो संतुष्ट होकर सेना में कार्य करे। और इससे अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत बड़े मात्रा में सैनिक को अपने दिल्ली सल्तनत की सेना में शामिल करने में सफल रहा। ये बेसिकली उनके सैन्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ मैटर था, उसी को अच्छे तरीके से करने के लिए उन्होंने बाजार नियंत्रण की पद्धति लागू की। तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले वस्तुओं के मूल्य को नियंत्रण, जो इनका पहला प्रक्रिया था कि वस्तुओं का जो मूल्य है उसको किस प्रकार नियंत्रित किया जाए, इस पर उन्होंने काम किया। इसके लिए क्या किया, जीवन निर्वाह की जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं उसके मूल्य मांग और पूर्ति के अनुसार घटने अथवा बढ़ने नहीं दिया। यानी जब किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है और पूर्ति कम होती है तो उसका दाम ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, या कभी कभी क्या होता है कि पूर्ति ज़्यादा होता है मांग कम होता है तो उसका वो होता है घट जाता है। तो उन्होंने इन सब से बचने के लिए क्या किया, मूल्य अस्थायी कर दिया और सरकार के द्वारा एक सूची जारी कर दिया गया, सभी वस्तुओं के दाम नियत कर दिए गए। यानी वस्तुओं का आपूर्ति और मांग से कोई मतलब नहीं रहा, उसका दाम फिक्स कर दिया गया। इससे ज़्यादा दाम कोई दुकानदार या कोई भी नहीं ले सकता था। और इस प्रकार क्या किया उन्होंने, सुल्तान ने आवश्यक वस्तुओं का मूल्य इतना कम कर दिया कि जो सैनिक थे उसके अब वो कम वेतन में भी अच्छा गुजारा कर सकते थे। यानी इतना बड़ा सैनिक जो अलाउद्दीन खिलजी ने रखा उस पर अनावश्यक वित्तीय बोझ नहीं बढ़ने दिया इस व्यवस्था ने, क्योंकि सैनिक को वेतन कम था लेकिन वस्तुओं के दाम इस प्रकार कम कर दिए गए तो उसी में उसका जीवन यापन अच्छे से हो जाता था। और किस वस्तु का कितना दाम होगा सरकार ने निर्धारित कर दिया था, उसकी सूची जारी कर दी गई थी, उससे ज़्यादा या उससे कम कोई दाम नहीं ले सकता है। ये तो रही उनकी व्यवस्था। अब इनका वितरण के लिए क्या क्या उन्होंने संस्थान स्थापित किए, किस प्रकार पब्लिक को इसका लाभ हो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार हो, इसके लिए भी उन्होंने समुचित व्यवस्था की और काफ़ी अच्छा से ये भी फंक्शन करता था। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सामान के वितरण के लिए कम मूल्य पर सामान तो मिल रहा है लेकिन सभी को मिल सके इसके लिए बहुत प्रकार के बाजार की स्थापना की। एक बाज़ार जिसमें बहुत ही पॉपुलर बाज़ार है सराय-ए-अदल जिसका नाम, और ये एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। सराय-ए-अदल बाज़ार की स्थापना की, जहाँ पर क्या होता था, वस्त्र मुख्य रूप से और अन्य छोटी बड़ी वस्तुएं भी मिलती थी लेकिन मुख्य रूप से सराय-ए-अदल में वस्त्र मिलती थी। एक बाज़ार स्थापित किया जिसको सराय-ए-अदल कहा जाता था। आपसे पूछा जाएगा सराय-ए-अदल की स्थापना किसने की, अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पर किस प्रकार का व्यापार होता था, मुख्य रूप से तो वस्त्र व्यापार होता था। इसके साथ व्यापारियों से कहा गया कि दिल्ली अगर आप आकर व्यापार करते हैं तो आपको दीवान-ए-रियासत जो स्थापित किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, वहाँ आपको नाम लिखाना पड़ेगा। इसके बाद ये जो दीवान-ए-रियासत था, इस दीवान-ए-रियासत का जो संचालन करता था, जिस अधिकारी को इसका मुख्य बनाया गया था, प्रमुख बनाया गया था, उसे कहा जाता सदर-ए-रियासत। बेसिकली पूरे बाजार नियंत्रण प्रणाली जो थी उसका अगर सबसे बड़ा पद देखा जाए तो यही था, सदर-ए-रियासत।
इसके साथ ही प्रत्येक मोहल्ले में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अनाज की मंडी स्थापित कर दी। अनाज मंडी प्रत्येक मोहल्ले में स्थापित की। यहाँ अनाज की खरीद बिक्री होती थी। अगर किसी को बेचना है, किसी को लेना है, दोनों काम होता था। अगर किसी के पास ज़्यादा है तो बेच सकता है, इसके साथ ही किसी के पास कम है तो वहाँ से खरीद सकता, खरीद बिक्री होती थी। इसके साथ ही कहा यहाँ पे जानवे का हम लोग तो जान ही रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत एक मुस्लिम राज था, इस्लामिक स्टेट था, तो इसीलिए मुस्लिम व्यापारियों को कुछ विशेष छूट दी जाती थी। उसे व्यापार करने के लिए विशेष लाइसेंस भी मिलते थे। कहाँ पर? जो बाजार था, मंडी था, वहाँ पर व्यापार करने के लिए। इन व्यापारियों के अलावा शहरी क्षेत्र में अन्य कोई भी किसानों से अनाज खरीदने की पेशकश नहीं कर सकता था। यानी व्यापारियों के अलावा और कोई भी किसानों से अनाज खरीदने की पेशकश भी नहीं कर सकता था, यह दंडनीय था। उपभोक्ताओं को ऐसा भी नहीं था कि जितना चाहे उतना खरीद लें, इससे क्या होता था, काला बाजारी हो सकती थी। इसीलिए उपभोक्ताओं को भी पहले ऑर्डर लेना पड़ता था, ऑर्डर के आधार पर उसे वस्तुएं मिलती थी। शाहना ए मंडी, इस पद को याद रखेंगे, पूछा जाता अक्सर शाहना ए मंडी का क्या काम था, कि बाजार का निरीक्षक होता था। बाजार के को चेक करने के लिए जाते थे अक्सर, ताकि कहीं कोई जिस वस्तु का निर्धारित जो दाम है क्या उससे ज़्यादा दाम तो नहीं ले रहे हैं, इन प्रकार की चीज़ों को जांचने के लिए क्या होता था, शाहना ए मंडी, बाजार निरीक्षक। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, शाहना ए मंडी क्या था, तो बाजार निरीक्षक था। इसी प्रकार वो अलाउद्दीन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली तो की ही, कैसे प्रकार का वितरण इसकी व्यवस्था तो की ही, इसके साथ ही विपरीत परिस्थिति में या ऐसा हो कि वस्तु नहीं बिक सके, इस स्थिति में उसका भंडारण जरूरी था। उसके भंडारण के लिए भी उन्होंने व्यवस्था किया और अनाज के भंडारण के लिए बड़े बड़े गोदाम बनवाए। अनाज के भंडारण के लिए गोदाम बनवाए और गोदाम का अनाज केवल तभी निकलता था जब परिस्थितियां काफ़ी विपरीत हो जाए और प्रतिकूल हो जाए। अब कोई उपाय नहीं रहे तभी गोदाम का अनाज का उपयोग किया जाता था। इसके साथ ही कहा जाता है, ऐसे प्रमाण मिलते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने राशन की व्यवस्था भी लागू की। अकाल के समय प्रत्येक घर को, जब कभी अकाल होता था अलाउद्दीन के काल में, तो प्रत्येक घर को आधा मन अनाज प्रतिदिन दिया जाता था अकाल का सामना करने के लिए। इसके साथ ही बाजार में जो कर्मचारी नियुक्त किया गया था उनको भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं, कितने प्रकार के कर्मचारी नियुक्त किए थे उन्होंने बाजार में। तो सबसे जो बड़ा अधिकारी था बाजार नियंत्रण प्रणाली का, जैसा हमने पहले भी कहा, उसको कहते हैं सदर ए रियासत। बाजार नियंत्रण व्यवस्था का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? सदर ए रियासत। और इसकी नियुक्ति डायरेक्ट सुल्तान करता था। सदर ए रियासत की नियुक्ति सुल्तान करते थे। सदर ए रियासत जो सबसे बड़ा पद था, उसके अधीन 3 पद होते थे। एक होता था सहना, दूसरा होता था बरीद, तीसरा होता था मुनही अंश। सहना ए मंडी, जैसा पहले भी कहा, यह बाजार का निरीक्षक होता था। बरीद गुप्तचर अधिकारी होता था। इसके साथ ही मुनियांश भी गुप्तचर होते थे। तो ये 3 महत्वपूर्ण पद होते। आपसे पूछा जाएगा सहना का क्या काम था, तो बाजार का निरीक्षक करता था। बरीद क्या काम करता था? गुप्तचर का काम। मुनियांश क्या करता था? वो भी गुप्तचर का काम करता था। तो अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण व्यवस्था को हम लोग देख रहे थे। इससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं उसका भी हम लोगों ने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। इसी प्रकार यूजीसी नेट पेपर 2 हिस्ट्री की क्लासेस करना चाहते हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं और आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप शानदार तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विथ एग्जाम फाइटर नंबर 1।